पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं तो कई बार आपके मन में ये दुविधा रहती है कि हमें पेट्रोल सही मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार पेट्रोल टंकी पे जब जाते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि भैया 190 रुपये का तेल दे दीजिए, या 290 रुपये का तेल दे दीजिए, या 210 रुपये का तेल दे दीजिए, या 199 रुपये का तेल दे दीजिए। इस तरीके से पेट्रोल अगर आप डलवाते हैं तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को 4 चीज़ें बताऊँगा जिन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहली चीज़, मान लीजिए आपको 500 रुपये का तेल डलवाना है, ठीक। तो आप उससे बोल दीजिए कि भैया 500 रुपये का तेल हमारे गाड़ी में डाल दीजिए, ठीक है। अब आपने जैसे ही उससे बोला, वो उस पे जो है कुछ टाइप करेगा। टाइप करने के बाद में जैसे ही वहाँ पर मीटर चालू होता है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले वहाँ पर जो पहला अंक है वो आपको वहाँ पर 00 दिखना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको जैसे ही रीडिंग स्टार्ट होती है उसके बाद में जो दूसरा नंबर है वो आपको दिखना चाहिए 5 से नीचे का, ठीक है। वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे ही रीडिंग स्टार्ट हो जाती है कि रीडिंग उसकी जंप नहीं करनी चाहिए, यानी कि जैसे मान लीजिए पहला नंबर आपको 4 दिखा, उसके बाद में सीधा जो है 20 दिखा, फिर उसके बाद में 40 दिखा, फिर 60 दिखा। इस तरीके से अगर उसका मीटर चल रहा है तो भी आपके साथ में धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जब भी उसका मीटर चल रहा है तो उसमें उसके मीटर की स्पीड ऊपर नीचे, मतलब ज़्यादा भी हो सकती, कम हो सकती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी नंबर आते हैं वो नंबर आपके प्रॉपर आपको बराबर दिखने चाहिए। मान लीजिए 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से आपको नंबर सारे दिखने चाहिए। अगर नंबर जंप कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपके साथ में वो धोखा कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो आपको जो चौथी चीज़ ध्यान देना है वो है कि जब आपको उसके मीटर पे ही आपको नज़र रखनी है। जब वो मीटर बंद करता है तो आपने जितने रुपए का पेट्रोल बोला है, यानी अगर 500 रुपये का बोला है तो 500 रुपये पे ही उसका मीटर रुकना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान देना है पेट्रोल डलवाते समय। तो क्या होता है कि जब हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तेल डलवाने के लिए, तो क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं जितनी देर में वो तेल डाल रहा है उतनी देर में हम अपना यूपीआई ऐप ओपन करके हम उसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यूपीआई ऐप ओपन करेंगे, फिर उसके क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। तो क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी रहती है तो इस चक्कर में हम सोचते हैं कि उसका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पीछे भी लोग खड़े रहते हैं। तो इस चक्कर में हम सोचते हैं कि जब तक वो हमारा पेट्रोल डाल रहा है हमारे गाड़ी में, तब तक हम उसका पेमेंट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। ऐसा करने अगर आप जब वो तेल डाल रहा है और आपकी नज़र अपने फ़ोन पे है, आप जो है अपने जो है फ़ोन से उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो आपके साथ में 100% धोखा कर देगा, 100%, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है कि जब भी तेल डलवाने जाना है आपको उसके मीटर पे ही नज़र रखनी है। जितनी देर वो पेट्रोल डाल रहा है उतनी देर में आपको उसके मीटर से नज़र हटानी ही नहीं है। और अगर वो तेल डालने वाला व्यक्ति जो भी है, अगर वो जान जाता है कि आपकी नज़र उसके मीटर पे है, तो फिर वो आपके साथ में धोखा करेगा ही नहीं। अगर आपकी नज़र हटी तो फिर दुर्घटना घटी, मतलब यानी कि आपके साथ में अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपके साथ में धोखा हो सकता है। दोस्तों, इस समय E20 पेट्रोल और E85 पेट्रोल और E100 पेट्रोल ये काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको इसे अपनी गाड़ी में डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी गाड़ी पे। दोस्तों, आपको मैं इस सभी चीज़ों के विषय में क्लियर आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो जो ये जो E20 पेट्रोल है, इसमें 1 लीटर पेट्रोल में 800 ग्राम पेट्रोल है और 200 ग्राम एथेनॉल है। और ये जो एथेनॉल है ये गन्ने से और चावल की भूसी से और मक्के से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा ये जो E85 पेट्रोल है इसमें 85% एथेनॉल है और 15% पेट्रोल है, ठीक है। और ये जो E100 पेट्रोल है इसमें 100% एथेनॉल है, ठीक है। इसमें पेट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये जो E20 पेट्रोल है ये अपने इंडिया के अंदर
1 अप्रैल 2026 से अपने इंडिया के अंदर इसको लॉन्च कर दिया है और अब लगभग सभी पेट्रोल पंपों पे ये पेट्रोल मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद में E85 पेट्रोल, इसको भी 6 जून 2026 को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके गाड़ी के लिए कौन सा तेल सही है। तो दोस्तों ये जो E20 पेट्रोल है, अगर आपके पास 4 व्हीलर है, तो अगर आपकी 4 व्हीलर 2009 के बाद की है तो आप अपने 4 व्हीलर में ये E20 पेट्रोल डलवा सकते हैं, आपकी गाड़ी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपकी 4 व्हीलर 2009 के पहले की है तो उसमें आप ये E20 पेट्रोल नहीं डलवा सकते। आपकी गाड़ी में, आपके इंजन में काफ़ी नुकसान हो सकता है और आपका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बाइक और स्कूटर की। अगर आपके पास बाइक और स्कूटर है, यानी कि 2 व्हीलर है अगर आपके पास, तो अगर आपके पास 2 व्हीलर 2019 के बाद की है, यानी कि BS6 मॉडल की अगर आपके पास बाइक है, तो आप उसमें E20 पेट्रोल डलवा सकते हैं। और अगर 2019 के पहले की बाइक है तो उसमें E20 पेट्रोल नहीं डलवा सकते हैं। अगर आप उसमें डलवाएंगे तो उसके इंजन में ख़राबी आ सकती है और आपके उसमें जो है उसका माइलेज भी ख़राब हो सकता है। तो E85 पेट्रोल की, तो ये जो E85 पेट्रोल है ये अभी कुछ बड़े बड़े शहरों में मिल रहा है। ठीक है, और ये जो E85 पेट्रोल है ये अभी इसके लिए मतलब ये पेट्रोल जिन गाड़ियों में यूज़ किया जाएगा वो गाड़ियाँ अभी जैसे कि ये मारुति सुजुकी ने अपनी एक वैगन आर लॉन्च की है जिसमें कि जो कि E85 पेट्रोल से चलेगी, और टाटा और hyundai और महिंद्रा इन सभी कंपनियों ने अपनी कुछ 1-2 गाड़ियाँ लॉन्च की हैं जो कि E85 पेट्रोल से चलेंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं E100 पेट्रोल की। तो दोस्तों अभी E100 पेट्रोल लॉन्च भी नहीं हुआ है और E100 पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ अभी बनाई नहीं गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आपकी E85 पेट्रोल और E20 पेट्रोल और E100 पेट्रोल के विषय में जानकारी। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज मिलती है तो हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।